हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग आज पढ़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपका जो है प्रीपोजिशन का ये पार्ट 2 होगा। इसमें भी हम क्वेश्चंस रखे हैं, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस रखा हुआ गया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम ट्रिक के साथ आपको हम बताएंगे पूरे का पूरा, ठीक है। और आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, जुड़िए रहिए हमारे साथ रंजन सर के साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल ही मज़ेदार तरीके से हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। उम्मीद करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस सवाल का आप आंसर दे सकते हैं कि माई यंगर ब्रदर इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो याद रखिएगा, जब भी आता है गुड, माई यंगर ब्रदर इज गुड डैश मैथमेटिक्स, मेरा यंगर ब्रदर जो है अच्छा है मैथमेटिक्स में, तो याद रखिएगा गुड के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या लगता है, एट लगता है। यानी कि माई यंगर ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स, निपुण है, अच्छा है। गुड एट मतलब क्या होता है, अच्छा है, निपुण है। तो मेरा यंगर ब्रदर जो है मैथमेटिक्स में क्या है, अच्छा है। तो गुड एट का प्रयोग याद रखिएगा, गुड के साथ एट लगता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, मिस्टर झा इज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स। मिस्टर झा जो हैं नाराज हैं, ठीक है, किन से, स्टूडेंट से। तो द स्टूडेंट्स क्या है, सॉरी, द स्टूडेंट जो है आपका क्या हैगा, माई मिस्टर झा इज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे द स्टूडेंट जो है एक पर्सन होगा, पर्सन होगा, स्टूडेंट कोई पर्सन ना हो सकता है, तो इसके साथ एंग्री के साथ विथ लगाइएगा। मिस्टर झा इज एंग्री विद द स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। तो याद रखना है, इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, प्लीज़ डोंट बी एनवायर्ड डैश मी। एनवायर्ड है, एनवायर्ड डैश मी, ठीक है। तो जब भी अगर हम किसी से नाराज़ होते हैं ना, तो उसके साथ एनवायर्ड लगता है, और इस एनवायर्ड के साथ हमेशा जब नाराज़ के सेंस में आएगा ना तो विथ लगाइएगा, ठीक है, कि प्लीज़ डोंट बी एनवायर्ड विद मी, ऐसे बोलेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, विद होगा। यानी कि प्लीज़ डोंट बी एनवायर्ड विद मी, बिल्कुल सही आंसर होगा, एनवायर्ड के साथ, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो न्यू ईयर की इज एक्सपोज्ड डैश हाई नॉइज लेवल्स। क्या किया है, एक्सपोज टू होता है, न्यू ईयर की इज एक्सपोज टू हाई नॉइज लेवल्स, ठीक है। तो एक्सपोज टू याद रखिएगा, एक्सपोज टू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि आई थिंक सी इज़ कैपेबल डैश लीडिंग द कंट्री। कैपेबल, कैपेबल के साथ अफ लगता है, इसको अपने नोटबुक में लिख लो, जो बता रहे हैं उसको लिख लो भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। कैपेबल के साथ क्या लगता है, अफ लगता है, यानी कि आई थिंक सी इज़ कैपेबल ऑफ लीडिंग द कंट्री, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि वह सक्षम है, योग्य है इस कंट्री को लीड करने में, ठीक है। तो कैपेबल के साथ हमेशा अफ लगता है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मस्ट पीपुल आर अफ्रेड डैश शार्क्स। एकदम लड्डू है भाई, एकदम लड्डू है। अफ्रेड के साथ क्या लगता है, अफ लगता है, याद रखिएगा। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना, डरा हुआ, ठीक है। तो अफ्रेड ऑफ के साथ, अफ्रेड के साथ क्या लगता है, अफ लगता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अफ्रेड के साथ अफ लगता है। चलिए अगला सवाल है, हाउ इज योर पॉइंट रिलीवेंट डैश दिस डिस्कशन। हाउ इज योर पॉइंट रिलीवेंट, ठीक है, डैश दिस डिस्कशन। तो रिलीवेंट के साथ याद रखिएगा क्या लगता है, टू लगता है। हाउ इज योर पॉइंट मतलब कोई भी लॉजिकल बातें होंगी, कोई भी पॉइंट होगा, उसके ऊपर अगर बात होगा तो वहाँ पर रिलीवेंट के साथ क्या लगता है, टू लगता है। हाउ इज योर पॉइंट रिलीवेंट टू दिस डिस्कशन, क्या होगा, हाउ इज़ योर पॉइंट रिलीवेंट टू दिस डिस्कशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टू लगेगा रिलीवेंट के साथ। चलिए अगला है, आई कंग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस। तो याद रखिएगा, कंग्रेचुलेसन, कंग्रेचुलेट है, इसके साथ हमेशा ऑन लगता है, क्या लगता है, ऑन लगता है, बिल्कुल लड्डू है। कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन लगता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑन इसका सही आंसर होगा। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ठीक है। तो कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा
ऑन लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश इज एक्शन। क्या है? तो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड टू हिज एक्शन। ठीक है, अपनी एक्शन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, टू हिज एक्शन होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है योर अपार्टमेंट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माइन। याद रखिए डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम माइन, यानी कि तुम्हारा जो अपार्टमेंट है बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है फ्रॉम माइन, मेरे अपार्टमेंट से। तो इसका सही आंसर फ्रॉम होगा, इसमें बिल्कुल हम लोग फ्रॉम डालेंगे। ठीक है, फ्रॉम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है सी इज फॉन्ड। बिल्कुल ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में बनता है भाई, नोट कर लो, एकदम ऐसा सवाल एकदम 100% आना है। ठीक है, तो क्या होगा? सी इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। बिल्कुल याद रखिएगा, फॉन्ड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगता है, सी इज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा सी होगा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? ऑफ भरेंगे। सी इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, फॉन्ड ऑफ इसको याद रखना है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बनता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में। चलिए तो यहाँ पे ऑफ डालेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा है सी इज इक्वल डैश हिम इन इंटेलिजेंट। तो इक्वल जो होता है ना, इसके साथ हमेशा टू लगता है, याद रखिएगा। सी इज इक्वल टू हिम इन इंटेलिजेंस। ठीक है, वह इंटेलिजेंस में उसके बराबर है, तो इक्वल क्या लगेगा? इक्वल टू लगेगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है द क्लाइमेट इज़ नॉट कंड्यूसिव डैश गुड हेल्थ। ठीक है, दैट बोला है ना, द क्लाइमेट इज़ नॉट कंड्यूसिव। तो अभी बताएं, इसके पहले भी शायद पढ़े थे कंड्यूसिव, कंड्यूसिव के साथ टू लगता है, याद रखिएगा। द क्लाइमेट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो अगला सवाल है योर पेरेंट्स विल बी प्राउड डैश यू। तो प्राउड ऑफ क्या होता है? प्राउड ऑफ, यानी कि प्राउड के साथ ऑफ लगेगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्राउड के साथ ऑफ लगेगा। ठीक है, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर क्या करते हैं? गर्व करते हैं, तो प्राउड ऑफ यू बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल है कि व्हेन आई वेंट टू मीट हिम। जब मैं उनसे मिलने गया, आई फाउंड हिम ऑब्जर्व्ड डैश हिज स्टडीज। तो ऑब्जर्व जो है ना, ऑब्जर्व्ड इसके साथ इन लगता है, याद रखिएगा। ऑब्जर्व के साथ क्या लगेगा? इन लगता है, याद रखना है। लिख लो, अभी पेन पेपर उठा के अपनी कॉपी में नोट कर लो कि ऑब्जर्व्ड के साथ हमेशा, ऑब्जर्व के साथ हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका है रवि वाज चार्ज डैश मर्डर। देखिए चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, इस मर्डर के लिए रवि को चार्ज किया गया। तो सिंपली याद रखिएगा, चार्ज के साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसका? विथ का। रवि वाज चार्ज विथ मर्डर। ठीक है, तो चार्ज के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ट्राई टू एवेल योर सेल्फ डैश एवरी अपॉर्चुनिटी डैट कम्स योर वे। तो एवेल के साथ ऑफ लगता है, याद रखना है। एवेल के साथ ऑफ लगता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बढ़िया सवाल है, इसको नोट करो। हम जो आपको बता रहे हैं, एवेल के साथ ऑफ, इक्वल के साथ टू, फॉन्ड के साथ ऑफ, इनवाइट के साथ विथ, एक्सपोज्ड के साथ टू, ऑफरेड के साथ ऑफ, ऐसा ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। आप इस चीज़ को नोट कर लो अपने कॉपी में। आपका कॉपी जो है उस नोटबुक है, उसमें नोट कर लो, ऐसे सवाल पढ़ना है, देखना है, बिल्कुल ऐसे सवाल आता है। चलिए तो यहाँ पे समझ गए कि ट्राई टू एवल मतलब होता है लाभ उठाना। ट्राई टू एवल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी और डैट कम्स योर वे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑफ डालेंगे, ऑफ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्लाइमेट इज़ नॉट कंड्यूसिव। ओ माई गॉड, ट्यूबल हो गया है शायद। द क्लाइमेट इज़ नॉट कंड्यूसिव डैश गुड हेल्थ। तो टू गुड हेल्थ, बिल्कुल अभी बताया आपको कंड्यूसिव के साथ क्या लगता है? टू लगता है, तो टू डाल दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा आपको। ठीक है, कंड्यूसिव के साथ क्या मिलता है? टू लगता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल होगा हमारा दे आर कमिटेड डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दे आर कमिटेड, ठीक है, क्या है? दे आर कमिटेड टू
सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब वे बिल्कुल अपने आप को डिटरमाइन कर रखा है। दे आर कमिटेड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कमिटेड टू, जैसे किसी भी काम को करने में अगर डिटरमाइन कोई हो जाता है सवाल को सॉल्व करने में, तो वहाँ पे कमिटेड के साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो सही आंसर होगा दे आर कमिटेड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा, टू होगा, टू लगाइए, बिल्कुल अच्छा होगा। चलिए, तो फिर पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वन सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये मैं बार बार आपसे कहूँगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट जो है आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।